नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन लेजेंडरी फेस और मैं हूं उनके मोर। दोस्तों, आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसके पास बेशुमार ताकत थी। अगर वो चाहते तो जालिम यजीद की फौज को तहस नहस कर देते, मगर सब्र और वफा के बंधन में बंधे होने के कारण वो अपने आका इमाम हुसैन की बातों का अनुसरण करते रहे और जालिम यजीद के जुल्म सितम को सहते रहे। दोस्तों, वो महान शख्स कोई और नहीं, हजरत अब्बास थे। जब जब करबला के दर्दनाक वाकया का जिक्र होगा, तब तब महान योद्धा के सब्र का दर्दनाक मंजर इन आंखों को रुलाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं दिल को हिला कर रख देने वाले इस पूरे दास्तान की तरफ। दोस्तों, ये वाकया है 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की, जब इस्लाम सिद्धांतों को मानने वाले अल्लाह के बंदों पर जालिम यजीद का कहर बरप रहा था। जालिम यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन को चाहने वाले उसकी बैयत कर लें, जिसे न मानने पर यजीद हैवान बन गया। उसने अल्लाह के बंदों पर जुल्म और सितम बरपाना शुरू कर दिया। ये लड़ाई थी सब्र और जुल्म की, इंसानियत और हैवानियत की। हम बात करें बेशुमार ताकत के मालिक महान शख्स हजरत अब्बास की, तो हजरत अब्बास उम्मुल बिनीन बिनते हिजाम के बेटे थे। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे और अपने भाई से पूरे दिल से प्यार करते थे, उनका अनुसरण करते थे। वो खुद को उनका गुलाम मानते थे। वो एक प्रसिद्ध योद्धा, एक मजबूत व्यक्ति थे, जिन्होंने हजरत अली के साथ तब भी लड़ाई लड़ी जब वे केवल 12 वर्ष के थे। उनका साहस और बहादुरी शानदार थी। दुश्मन भी अब्बास की बहादुरी की चर्चा करते नहीं थकते थे और दुश्मन उन्हें अली इब्ने अबू तालिब से कम खतरनाक योद्धा नहीं मानते थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन के जीवन के सभी अच्छे और बुरे पलों में उनका साथ दिया था। करबला की लड़ाई में अब्बास हुसैन की सेना के ध्वजवाहक थे। अथाह ताकत के मालिक महान योद्धा हजरत अब्बास को आमने सामने की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। यजीद की सेना भी यह बात भली भांति जानती थी। हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे क्योंकि उनके भाई उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला पहले ही करबला में शहीद हो चुके थे, जबकि हुसैन युद्ध करने के लिए वहां नहीं थे। वह न्याय, सत्य, सब्र और उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए खड़े थे जिनकी नींव उनके नाना पैगंबर मोहम्मद साहब ने रखी थी। इसलिए उन्होंने अब्बास को लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब्बास जैसे योद्धा के लिए यह कितना कठिन क्षण रहा होगा जब वह अपने सभी परिवार के सदस्यों और साथियों को अपने सामने लड़ते और अपनी शहादत देते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन बच्चों को देख रहे थे जो बच्चे हाय प्यास कहकर सदाएं बुलंद कर रहे थे, क्योंकि यजीद की सेना ने पिछले 3 दिनों से पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार और साथियों पर पानी की रोक लगा दी थी। इमाम हुसैन की 4 वर्षीय बेटी सकीना चिलचिलाती रेगिस्तान गर्मी में प्यास से तड़प रही थी, जिसकी हालत देख हजरत अब्बास की आंखें भर आई। हजरत अब्बास जालिमों को नस्तानाबूद करना चाहते थे, मगर बड़े भाई इमाम हुसैन की अनुमति न होने से उनके हाथ बंधे रहे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से जंग करने की इजाज़त मांगी। इमाम हुसैन ये बखूबी जानते थे कि अगर जंग मैदान में हजरत अब्बास की तलवार निकल गई तो खून की नदी बह उठेगी। ऐसे में वो सब्र के बंधन को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि करबला में सब्र और शुक्र की परीक्षा थी। इसलिए उन्होंने हजरत अब्बास को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अब्बास को फरात नदी से पानी लाने की इजाज़त दे दी। हजरत अब्बास शिविर से बाहर आए और दुश्मन से पूछा, इन बच्चों ने क्या पाप किया है कि तुम उन्हें मारना चाहते हो? तुम बच्चों और महिलाओं को पानी देने से कैसे मना कर रहे हो? ये शब्द सुनकर सैकड़ों दुश्मन सैनिकों ने अब्बास पर चारों तरफ से हमला कर दिया। अब्बास ने हैदर कर्रार की बहादुरी और ताकत से हमले को पीछे धकेल दिया और दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। अपनी तलवार से दुश्मन को पीछे धकेलते हुए अब्बास फरात नदी के किनारे पहुंचे। अब्बास ने फिर दुनिया को यह दिखाने के लिए एक मुट्ठी पानी उठाया कि अब नदी पर उनका नियंत्रण है। उन्होंने चमड़े के थैली में पानी भरा और इमाम हुसैन के शिविर की ओर चल पड़े। इतिहास बताता है कि अब्बास और उनके घोड़े ने पानी नहीं पिया, हालांकि वे भी पिछले 4 दिनों से प्यासे थे, लेकिन यह जानते हुए कि जिन लोगों से वे बेशुमार प्यार करते थे वे भी प्यासे थे। ऐसे में उन सभी को पानी पिलाए बिना वो पानी कैसे पी सकते थे? उधर दुश्मनों को यह भय सताने लगा कि कहीं पानी हुसैन के खेमे तक न पहुंच जाए। दुश्मन अब 100 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो हजरत अब्बास को कभी भी तलवार से नहीं हरा सकते। इसलिए तीरंदाजों को बुलाया गया। जब अब्बास पानी की थैली पर तीरों से बचने में व्यस्त थे तो एक सिपाही ने पीछे से आकर उनका दाहिना हाथ काट दिया। अब्बास ने चमड़े की थैली को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। यजीद के एक और दुष्ट सिपाही ने पीछे से आकर उनका बायां हाथ काट दिया। अब्बास ने चमड़े की थैली को दांतों से पकड़ लिया ताकि पानी की थैली को बचा सकें। फिर एक तीर चमड़े की थैली में घुस गया और उससे पानी बहने लगा। उसी समय एक तीर अब्बास की आंख में लगा, जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और उसी समय उन्हें पीछे से डंडे से मारा गया।
यह जानकर कि बच्चों के लिए पानी लाने का उद्देश्य विफल हो गया, हताश अब्बास ने जीने की इच्छा खो दी और अपने घोड़े से गिर पड़े। जब इमाम हुसैन अपने घायल भाई के पास पहुंचे तो अब्बास ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनके शव को खेमे में न ले जाएं, क्योंकि वह उन बच्चों का सामना नहीं कर सकते जिनके लिए वह पानी लाने में विफल रहे। इतिहासकारों का कहना है कि अब्बास की शहादत के बाद किसी भी बच्चे ने फिर पानी नहीं मांगा। जब तक अब्बास जिंदा थे 54 साल के इमाम हुसैन सीधे खड़े हो सकते थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन अब्बास के बाद हुसैन ने अपनी ताकत खो दी और खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे। सिद्धांतों, वफादारी और सम्मान के लिए खड़े रहने वाले व्यक्ति के लिए हमारी गहरी श्रद्धा है। हजरत अब्बास की दरगाह करबला में इमाम हुसैन की दरगाह के समानांतर है, जबकि उनके 2 कटे हुए हाथों को भी उनकी दरगाह के 4 किलोमीटर के दायरे में दफनाया गया है। ऐसे महान व्यक्ति को लोग कभी भुला नहीं पाएंगे, जिसने बेशुमार ताकत होने के बावजूद जब जालिम यजीदी फौजों ने जुल्म की इंतहा कर दी, तब भी हजरत अब्बास ने सब्र की सीमा को पार नहीं किया और अपने भाई इमाम हुसैन का अनुसरण करते हुए शहीद हो गए। जबकि अगर वो चाहते तो अकेले ही चंद घंटों में यजीद की फौज को समाप्त कर देते। दोस्तों, जब जब बात करबला के शहीदों की होगी तब हजरत अब्बास का जिक्र सबसे पहले होगा, जिन्होंने सब कुछ खोने के बावजूद सब्र व वफा को कायम रखा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।